Hello students, a very good evening to everyone. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all to my class, to my channel. We were doing marketing chapter. Marketing chapter में 6 वीडियो हो चुकी है. Most probably this will be the last one, 7th one. Though I can stretch to the 8th video as well. But मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी बना दूंगी and I try to wind up the chapter in this video only. सो हम कर रहे थे मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ा 4 P's आर देयर. पहला हमने पढ़ा प्लेस, पूरा हो चुका. प्राइस पूरा हो चुका. फिर हमने स्टार्ट करा था प्रमोशन, मतलब प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को एक पोटेंशियल कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन बताना कि यस वी आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. हमने कहा था हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं. उसने कहा एडवर्टीजमेंट करके कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग करके कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन करके कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन करके कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे है, क्या होता है, और पर्सनल सेलिंग क्या होता है. नाउ जो रिमेनिंग वन है, रिमेनिंग दैट इज सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन. गाइज मैं सेल्स प्रमोशन मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं उसमें. तो सेल्स प्रमोशन में करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है कि अपनी सेल को इंक्रीज करना. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देके, है ना, अपनी टू बूस्ट अप द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. अपनी प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट अप करना, बढ़ाना. और कैसे कर सकते हैं? कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देके, राइटिंग बहुत गंदी हो गई. शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देके ताकि बायर्स को लगे यार ये खरीद लेते हैं, उसका इमीडिएट रिएक्शन हो टू परचेज दैट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट इंसेंटिव्स विच द कंपनी इज ऑफरिंग टू द बायर. दैट इज सेल्स प्रमोशन. कि हम कुछ ऐसा तड़का लगाते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि फटाफट कस्टमर सोचे भाई ये खरीदूंगा मैं. समझ आया? तो वो कह रहा है इसका एम क्या है? टू बूस्ट द सेल ऑफ फर्म. It refers to a short-term incentives which are designed to encourage the buyer to make immediate purchase of a product or a service. Done. अब ये 11 पॉइंट्स हैं जिसे हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स कहते हैं, जिसे हम सेल्स प्रमोशन टूल्स कहते हैं, सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव्स कहते हैं, एक्टिविटीज कहते हैं, टेक्निक्स कहते हैं, कुछ भी कह लो, मेथड, टूल्स, इंसेंटिव्स कैसे दे सकते हैं. द फर्स्ट वन इज रिबेट. रिबेट का मतलब क्या है? 11th में जो हमने अकाउंट्स में रिबेट का मतलब पढ़ा था, वो नहीं. रिबेट क्या है कि मेरे पास बहुत सारा ना ओवर स्टॉक हो रखा है और मैं मंदा सस्ता करके निकाल देता हूँ. बेसिकली तुमने कभी देखा हो, कहते हैं नहीं यार गाड़ी खरीदनी है तो हम दिवाली पे खरीदेंगे, क्योंकि ना दिवाली पे बहुत सारी रिबेट मिलती है कार पर टू क्लियर द स्टॉक, क्योंकि नया मॉडल आने वाला होता है नेक्स्ट ईयर. तो उनको अपना प्रेजेंट जो स्टॉक है उनको क्लियर करना है. अगर मान ले मुझे पता है मेरे शूज की शॉप है, मैं प्यूमा के, नाइक के, सबके ब्रांडेड शूज रख रही हूँ और मुझे पता है कि इस वाले ब्रांड के जनरली इस मंथ में नया कलेक्शन आता है, नया स्टॉक आता है. तो मैं उस स्टॉक को खत्म करने के लिए शॉर्ट कह देती हूँ यार है तो 18,000 का, बट मैं रिबेट दे रही हूं 3,000 का और 15,000 का मैं दे रही हूं सेल, बिकॉज आई एम गिविंग रिबेट टू क्लियर माई स्टॉक. दैट इज रिबेट. डन. डिस्काउंट. अच्छा, डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है? ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा पहले पढ़ा तो दो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट? रिबेट का मतलब क्या हो गया कि हमें अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर करना है तो हम उन्हें थोड़ा एक स्पेशल प्राइस पे दे दे. ये नहीं कह रहे हम कि इतना % ऑफ, हमने कह दिया हम 10,000 रुपए कम दे रहे हैं, दैट इज रिबेट. हम कहें हम MRP से 5% लेस दे रहे हैं
दैट इज डिस्काउंट। बेसिकली रिबेट और डिस्काउंट में एक थिनर सी लाइन है, जब हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इतने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज रिबेट। बट हम कह रहे एमआरपी पे 15% कम है, दैट इज डिस्काउंट। जब हम परसेंटेज में हम कर देते हैं, दैट इज डिस्काउंट। एंड जब हम स्पेशल प्राइस निकाल दें, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्पेशल प्राइस, और डिस्काउंट के लिए परसेंटेज में। वैसे एक बात बताऊं, बीइंग अ गर्ल, रिबेट हमेशा ना पार्लर वेयर कभी भी देखना, कभी ये नहीं लिखा होगा 15% ऑफ, 20% ऑफ इन फेस्टिव सीजन, रक्षाबंधन, करवा चौथ, कोई भी उस पे ना तो कहेंगे दिस प्लस सर्विस के नाम लिख देंगे, दिस प्लस फ्लैट 999 रुपीज, फ्लैट 5999 रुपीज। they never give discount, they give rebate डन। तो रिबेट का मतलब और डिस्काउंट का मतलब समझ आ गया। रिबेट मतलब टू क्लियर एक्सेस इन्वेंट्री, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट स्पेशल प्राइस, एंड डिस्काउंट मींस ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लेस देन एमआरपी, सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस रिड्यूस्ड एज डिस्काउंट। डन, समझ आ गया, दोनों समझ आए। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रिफंड। रिफंड का मतलब क्या होता है? मैंने ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लीज एक बार देखना। रिफंड का मतलब क्या होता है? ग्रोफर याद है? ग्रोफर अभी चला था आज से लगभग 5 या 6 साल पहले। ग्रोफर बहुत हाइक्स पे चला था। ग्रोफर पे अगर हम सामान मंगवाते थे तो वो 50 रुपीज चार्ज करते थे फॉर द बैग। ठीक है, मैंने मंगवा लिया, मैंने अपना दोबारा ऑर्डर करा सामान 400 रुपीज का, सिर्फ सामान। अगर मैं उसे वो बैग देती थी ना, तो वो 50 रुपए का मुझे क्या देता था? रिफंड। क्या देता था? रिफंड। कि तुम वो क्यों? क्योंकि इससे पता है क्या पता चलता था कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मैं बचपन की बात बताती हूँ, आज से 25 ईयर्स पुरानी, 25 नहीं तो 20 ईयर्स पुरानी तो पक्का है। पहले के टाइम में ना 1 रुपीज के फन फ्लिप्स आते थे। आज के टाइम पे भी फन फ्लिप्स 5 रुपीज का, 10 रुपीज का आता है। तब के टाइम में 1 रुपी का फन फ्लिप्स आता था। एंड वी हैव टू कलेक्ट दैट रैपर्स। अगर हमें 5 रैपर्स हम कलेक्ट कर लेते थे ना और उसको वापस करते थे, तो वी गेट अ 1 फन फ्लिप्स। व्हाट इज दिस? रिफंड। अभी तुम्हारे, ये तो हो गया 20 साल पुराने वाली बात। अब आ जाओ आज के टाइम की बात। ये नहीं होता कि अभी उसमें पता नहीं मैड एंगल्स में आया था, पता नहीं कुरकुरे में आया था, आई डिडंट रिमेम्बर, कि इतना कोड दिया हुआ है, वो कोड मैसेज करो, पेटीएम पे तुम्हें उतना ही कैशबैक मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। कोल्ड ड्रिंक पे भी आया था 50 रुपीज की, हाँ लिम्का पे आया था 35 रुपीज की लिम्का होती थी। उसके पीछे कोड मैसेज करो, वी विल गेट रिफंड ऑफ 10 रुपीज, 15 रुपीज एंड समटाइम्स 35 रुपीज ऑल्सो, दैट इज रिफंड। अगर कोई फेंटा खरीदने आएगा ना, उसको लगेगा ये पेटी लिम्का की ले लूं, ज्यादा बेटर है, 700 रुपीज की ये पेटी लूंगा, 200 रुपए तो मेरा कैशबैक ही आ जाएगा, रिफंड ही मिल जाएगा मुझे, तो इससे मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। तो रिफंड का मतलब समझ आया? मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दिए, समझ आया? वो कह रहा है इट मींस रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय अ कस्टमर। अरे तुम्हें मैं अपने फोन का एग्जांपल देती हूँ। नहीं, फोन में नहीं मिला था मुझे रिफंड, नहीं वो तो इंस्टेंट ड्रॉ में आएगा। रिफंड का मतलब समझ आया कि तुम्हें वापस मिल जाएगा। प्रेजेंटिंग सम प्रूफ ऑफ परचेज, परचेज का प्रूफ दे दो। अगर मैं ग्रोफर का वो थैला वापस करूंगी, वो बैग वापस करूंगी, तो ये प्रूफ है ना कि मैंने पहले परचेज करता था। प्लीज तुम ना ये मत करो मैम, हो सकता है वो बैग कहीं और किसी और के घर से आ रखा हो, व्हाटसोएवर। वो तभी बैग तुम्हारे पास है क्योंकि किसी ने ग्रोफर का कुछ खरीदा होगा और तुम ये परचेज का प्रूफ दे रहे हो कि हाँ, है ना। मैं अगर लिम्का का कोड मैसेज करूंगी और मुझे कैशबैक मिलेगा, तो इसका मतलब मैंने लिम्का खरीदी है, तभी मैं कोड मैसेज कर रही हूँ ना। डन, स्टूपिड दिमाग मत लगाना बस, ठीक है। इट मीन्स रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग सम प्रूफ ऑफ परचेज। डन, मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन? कि एक चीज के साथ 10 किलो आटा के साथ 2 किलो चीनी फ्री, पेप्सी के साथ कुरकुरे फ्री, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। होता है ना हमारे टाइम पे तो पेंसिल्स के साथ 10 पेंसिल्स के साथ एक रबड़ और एक शार्पनर फ्री। आजकल की तो शायद पेन पेंसिल्स आई थिंक 80-90 रुपए का डब्बा आता है,
हमारे टाइम में 18 या 20 रुपए का पूरा बॉक्स आता था 10 पेंसिल्स का, 18 रुपए का आता था, 18 भी नहीं 17 रुपए का आता था। उसमें हमें 10 पेंसिल्स और एक रबड़ और एक शार्पनर फ्री मिलता था। वो क्या है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन? कि तुमने अपनी प्रोडक्ट जिसके साथ जो मेल बैठे वो प्रोडक्ट हमने कॉम्बिनेशन दे दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो किटकैट के पास, अभी जो आजकल मैं किटकैट क्योंकि बहुत खा रही हूँ ना, तो मुझे ना किटकैट ही याद आती है। किटकैट के साथ ना 40% एक्स्ट्रा का भी वो आया हुआ है, दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट, दैट इज नॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट। अभी मैंने अंकल चिप्स लिया था तो उस पर लिखा होगा 20% एक्स्ट्रा, दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट। ग्लूकोन डी पे आता था 40% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट। कि वही चीज आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा दे दिया, दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट। बट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक के साथ हमने कुछ और जोड़ीदार कर दिया। टूथपेस्ट, बड़ा टूथपेस्ट लेने के साथ ब्रश फ्री मिलता है, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बट क्वांटिटी गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में फर्क समझ आया? राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। समझो, इट मीन्स ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट गिफ्ट करना अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा और कोई प्रोडक्ट मिलना, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बट क्वांटिटी गिफ्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू इंक्रीज द सेल्स। जैसे मैंने विम बार का, अंकल चिप्स का, किटकैट का, ग्लूकोन डी का एग्जाम्पल दे रखा है। राइट, समझ आया? ओके, तो वो कह रहा है कि दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट। अब नाउ नेक्स्ट वन इज सैम्पलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग? इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ फिर करेंगे। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट बेचने से पहले हम ना लोगों को सैंपल दे दें। एग्जाम्पल देती हूँ, कभी अगर तुम्हारे न्यूज़पेपर, मेरे टाइम पे जो था न्यूज़पेपर में ना मेरे पास 3 बार सैंपल आए हुए हैं। एक बार आंवला, केश आंवला करके कोई ऑयल आता, उसका पाउच आया था, सैंपल एड बनी हुई थी न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी, और लड़की ने ऐसे कर रखा था, उस पे चिपका के आया हुआ था, मतलब रिमूव करो, एज अ सैंपल ऑयल का था। एक बार पेन, एक बार ऑयल और एक बार सनसिल्क, पता नहीं डव सर, शायद सनसिल्क का शैम्पू, नहीं सनसिल्क का नहीं, उसका यार क्लीन एंड क्लियर का शैम्पू मेरे पास न्यूज़पेपर में 3 बार एज अ सैंपलिंग करके उन्होंने दे रखा है। अरे तुम बिग बाजार में जाते हो, पकड़ पकड़ के नहीं करते, मैम टेस्ट कीजिए, सैंपल है। कितनी बार ऐसा हुआ है, 2 years ago राज मंदिर में आई वेंट फॉर द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की, 4000 की शॉपिंग करने पर दे आर गिविंग 2 पैकेट्स ऑफ समथिंग, जैसे मकेन्स नहीं होते, उसी का दूसरा ब्रांड था, आई डिडंट रिमेंबर द नेम, दे आर गिविंग 2 स्मॉल पैकेट्स ऑफ दैट इज व्हाट? सैंपलिंग। कि वो एज अ सैंपल तुम्हें दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तब देख, जब हम फेमिलियर होंगे उस चीज से तभी तो हम उस चीज को खरीदेंगे ना, दैट इज सैंपलिंग। डन। अभी मैंने लास्ट ईयर जब ये टॉपिक पढ़ा था तो समवन टोल्ड मी कि मैम हाँ मेरे पास भी ना एक बार न्यूज़पेपर में सर्फ एक्सेल का छोटा पाउच का क्या आया था, सैंपल आया था। तो इट मीन्स ऑफरिंग फ्री सैंपल ऑफ प्रोडक्ट टू पोटेंशियल कस्टमर, जो उसको खरीद सकता है at the time of launch of a new product. This is done to make customer excited, try the product and learn about it. जैसे मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है, शैम्पू का सैशे सैंपल दे दिया, सर्फ एक्सेल का सैंपल दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन अ बिग बाजार और इन अ न्यूज़पेपर जो स्टक होके आता है, दैट इज सैंपलिंग, ताकि कस्टमर को एक्साइटमेंट क्रिएट होए, हाँ यार बहुत अच्छा था, आई विल बाय इट एंड यूज इट, दैट इज सैंपलिंग। इससे भी मेरी सेल्स प्रमोशन बढ़ जाएगी। 6 के 6 पॉइंट समझ आया? रिबेट, डिस्काउंट, देन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एंड रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटी गिफ्ट, एंड अभी हमने पढ़ा था बीच में कौन सा, रिफंड एंड दिस सैंपलिंग। डन, 6 पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट वन इज लक्की ड्रॉ। अब सुनो, कॉन्टेस्ट, लक्की ड्रॉ और इंस्टेंट ड्रॉ, इन सब में फर्क है, प्लीज इन सब को वो मत करना, मिक्स मत करना। कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? सबसे फेमस दैट इज बॉर्नविटा कॉन्टेस्ट। बॉर्नविटा खरीदो, उसमें जो आएगा उससे तुम अप्लाई करो कॉन्टेस्ट में, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द बॉर्नविटा कॉन्टेस्ट। आता था ना, कितना फेमस हुआ था, उसमें भी आता था टीवी पर। डन। अच्छा, तुम्हें एक वो भी याद होगा, कैमलिन का तो यार
मुझे लग रहा है आज तक वो खत्म ही नहीं हुआ। कैमलिन के कोई भी कलर्स खरीदो तो उसमें आता था ना कि इसको कलर करके इस एड्रेस पे भेजो या कोई ड्राइंग भेजो, वो आज तक चल रहा है कंपटीशन। मुझे नहीं पता किसी ने विन किया या नहीं किया, हाँ बी फ्रैंक मैंने कभी नहीं भेजा, बट दैट इज कॉन्टेस्ट। हाँ व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि हम एक, मतलब देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसके नेबर में उसने भिजवाया था एंड शी गॉट अ हैम्पर, मतलब एक पूरा पैकेट मिला था। शी गॉट 3rd और 4th प्राइज, आई डेंट रिमेम्बर, जिसके अंदर उसे स्कूल बैग, कैमलिन का स्कूल बैग, कैमलिन के कलर्स, बुक्स, बहुत सारा स्टफ आया था। डन। तो उससे सेल्स प्रमोशन बढ़ती है। अगर हम कोई कॉन्टेस्ट रखते हैं तो बंदे को ये होता है कि चलो यार करो हम, सो दैट वी कैन टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है? इन दिस कस्टमर पार्टिसिपेट इन सम कॉम्पिटिटिव इवेंट्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल और लक। डन। जैसे पॉडमेटास क्विज कॉन्टेस्ट है, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन है, अभी जो मैंने तुम्हें कैमलिंग वाला दिया आर्ट कॉम्पिटिशन वो है। लक्की ड्रॉ और इंस्टेंट ड्रॉ में क्या है? इंस्टेंट ड्रॉ तो ये हुआ आजकल जो चल रहा था, कार खरीदो इंस्टेंट स्क्रैच करो, हो सकता है तुम्हें कुछ भी मिल जाए, है ना। अब तुम्हें इसमें भी एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैम के साथ सब कुछ हो रखा है। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ इंस्टेंट ड्रॉ का एग्जांपल भी देती हूँ और लक्की ड्रॉ का भी एग्जांपल देती हूँ। इंस्टेंट ड्रॉ का हुआ था व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई बॉट अ बैटरी स्कूटी ऑप्टिमा प्लस। तो उसमें मुझे इंस्टेंट मतलब स्क्रैच करना था तो मुझे ब्लूटूथ मिला था। ब्लूटूथ आज के टाइम वाला वो वाला ब्लूटूथ नहीं, पहले टाइम का ब्लूटूथ अलग होता था, इतना सा ब्लूटूथ था, उसके अंदर वायरलेस सॉन्ग्स वो कर दो डले होते थे, पता नहीं डालने थे, और वो दैट इज ब्लूटूथ। उसके टाइम, तब के टाइम में ब्लूटूथ कहा जाता था उसे। तो आई गॉट दैट इंस्टेंट। अभी मैंने जब ये फोन परचेज करा तो इंस्टेंट मैंने स्क्रैच करा, आई गॉट 500 रुपीज। तो उसने वो हैंड टू हैंड 500 रुपीज दी। दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ कि मैंने एक चीज खरीदी और इंस्टेंट वो हुई, है ना। कार पे होता था ना ये स्क्रैच करो ये फ्री मिल जाएगा, हैंड टू हैंड वेरी फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ कि तुमने अभी लिया अभी स्क्रैच करा एंड यू विल पे, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हो गए। लक्की ड्रॉ में क्या होता है तो कि तुम खरीद लो, तुम्हें कूपन दिया जाएगा, आफ्टर सम टाइम मे बी दैट 1 month मे बी 1 year लक्की ड्रॉ निकलेगा, मतलब हो सकता है तुम्हें मिले और हो सकता है तुम्हें ना मिले। इंस्टेंट ड्रॉ में कंफर्म्ड है कम या ज्यादा तुम्हें मिलेगा, दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ, दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ। लक्की ड्रॉ में क्या होता है? लक्की ड्रॉ में क्या कहता है? इट रेफर्स टू टॉकिंग अबाउट टेकिंग आउट अ ड्रॉ ऑन परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट गिविंग गिफ्ट टू द विनर। मतलब तुम सबने डाल दिए और फिर लक्की ड्रॉ निकलेगा। डन। अब मैं तुम्हें इस लक्की ड्रॉ का एग्जांपल देती हूँ। आज से 8 years ago, 8 ना 6 7 8 years ago माई ब्रदर गॉट मैरिज। तो मेरे ब्रदर को ना यहीं पर M2K के पास हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां से उन्होंने ना म्यूजिक सिस्टम बाय करके दिया। उसके फ्रेंड्स ने एज अ गिफ्ट वो गिफ्ट दे दिया उन्होंने। उसके साथ ना कूपन, मतलब कूपन भी डल रहे थे क्योंकि दिवाली के आसपास का टाइम था तो कूपन डल रहे थे। तो उन्होंने परचेज करके उन्होंने भी कूपन डाल दिया और उन्होंने कूपन वो एक डब्बे के अंदर आया था तो डब्बे के अंदर दे दिया। एंड दैट कूपन गॉट लक्की ड्रॉ एंड वी वॉन अ गोल्ड रिंग। हम गोल्ड रिंग निकली थी बट वो हमें वो जाके लेके आनी थी फ्रॉम आई डोंट नो, बहुत दूर था, कहीं राज ज्वेलर्स करके कुछ था। तो वो क्या हुआ कि वो लक्की ड्रॉ निकला, बट वो निकला कब? आफ्टर 4 months। उन्होंने परचेज किया था इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड ड्रॉ निकला इन जनवरी और फेब्रवरी, आई डिडंट रिमेम्बर, जनवरी और फेब्रवरी में निकला था दैट ड्रॉ। डन। तो वो क्या है? लक्की ड्रॉ। सबको थोड़ी ना मिली गोल्ड रिंग, तो किस्मत वालों को मिली, ठीक है। एंड आई गॉट दैट रिंग, ठीक है। तो लक्की ड्रॉ क्या हो गया कि विनर्स को मिलेगा, और इंस्टेंट ड्रॉ क्या हो गया कि वो इंस्टेंटली तुम्हें परचेज करो और तुम्हें हैंड टू हैंड स्क्रैच कर लो एंड यू विल गेट अ प्राइज। डन। फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? इट इज इजी फाइनेंसिंग, जो आजकल चला हुआ है 0% EMI। इट इज इजी फाइनेंसिंग स्कीम आर ऑफर्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट। डन। कि हमारे यहाँ से खरीद लो, इजी EMI में करूंगी। अगर आई एम गोइंग टू बाय iPhone ऑफ 1 लाख रुपीज और मेरे पास 2 शॉप्स हैं, इस शॉप के बाहर लिखा हुआ है 0% EMI और इसमें मेरे पास नहीं है, तो मैं 0% EMI पे ज्यादा जाना प्रेफर करूंगी कि यार नहीं, यहाँ पर मेरे को ना 10-10 हजार करके 10 महीने में पता नहीं चलेगा। आई कैन बाय दैट फोन हु आर ऑफरिंग अ गुड फाइनेंसिंग स्कीम।
डन, दैट इज फाइनेंसिंग. नेक्स्ट वन इज यूजेबल बेनिफिट्स. व्हाट यू मीन बाय यूजेबल बेनिफिट्स? सबसे ज्यादा आजकल ब्रांड फैक्ट्री, रितोवेयर्स, इन सब में यूजेबल बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं. क्या कि ऑन परचेज ऑफ, वैसे दो मैंने आज तक यूज नहीं करे, वो मुझे इतने घटिया लगते हैं. ऑन परचेज ऑफ 5000 रुपीज यू विल गेट कूपन ऑफ 1000 रुपीज. मैं फटाफट जाके परचेज कर लेती हूँ 5000 के, 1000 के कूपन क्या मिलते हैं? ओ, इफ यू बाय फुटवेयर ऑफ 1000 रुपीज तो 200 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे. दैट इज यूजेबल बेनिफिट्स. मतलब कि परचेज कर लो इतने टाइम का और तुम्हें पैकेज मिल जाएगा उस चीज का. डन, कि तुमने इतने 5000 का करा तो तुम्हें यूजेबल बेनिफिट मिल जाएगा कि जाओ यूज कर लो. दैट इज यूजेबल बेनिफिट्स. मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे 50,000 की मैंने शॉपिंग करी तो मुझे एक हॉलीडे पैकेज 10,000 का फ्री मिल गया. डन, वाउचर मिल जाता है, कभी कभी कुछ मिल जाता है, वो कूपन्स मिल जाते हैं. ठीक है, दैट इज यूजेबल बेनिफिट्स कि तुम उसे बाद में रिडीम कर सकते हो. अभी शॉपर स्टॉक में मैंने एक बार यूज किया था कि ऑन परचेज ऑफ सम अमाउंट कुछ करने पे तो तुम्हें ये था नेक्स्ट परचेज पे तुम्हें 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए ये हो जाएगा. तो दैट इज यूजेबल बेनिफिट्स. दैट इज यूजेबल बेनिफिट्स के एक तुम उसे कैश नहीं करवा सकते, तुम्हें उसको यूज करना पड़ेगा. डन. और जनरली यूजेबल बेनिफिट्स पे अपने पॉकेट से भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके वो यूजेबल बेनिफिट्स होते हैं. गाइस, दिस इज माय द फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ ही तुम समझ सकते हो, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं समझ आएगा. दैट इज सेल्स प्रमोशन. हम इनमें से कोई भी चीज यूज करके, कोई भी पॉइंट यूज करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा सकते हैं. ये एक तरीका होता है अपनी सेल्स को बूस्ट करने का. चाहे तुम रिफंड दे दो, सैम्पलिंग कर दो, तुम डिस्काउंट दे दो, तुम कॉम्बिनेशन दे दो. दैट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स और सेल्स प्रमोशन मेथड्स. राइट. अब आ जाओ पब्लिक रिलेशन पे. पब्लिक रिलेशन में नहीं पढ़ा रही हूँ. आई विल गोइंग टू टीच इन लाइव क्लास. स्टिल से पब्लिक रिलेशन, क्योंकि तुम अभी देखोगे वो वीडियो, हमारी लाइव क्लास नेक्स्ट सेशन दैट इज वेंसडे को होगी. तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ट्राई करती है टू मेक अ रिलेशन विद द कस्टमर, टू मेक अ वेरी गुड पोजीशन इन द आई ऑफ द कस्टमर. वो क्या करती है, वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है कंपनी के नाम से, ताकि कंपनी की इमेज बन सके और कंपनी को प्रमोशन मिले कस्टमर की आंखों में. प्रेस रिलीज निकाल दी, कोई फंक्शन कर दिया, है ना, कि भाई इसकी होती रहती है. दैट इज पब्लिक रिलेशन. आई एम मेंटेनिंग अ गुड पब्लिक रिलेशन विद द, कोई प्रोग्राम निकाल दिया. कैमलिन ने आज वर्कशॉप निकाली कि आज हमारी दिल्ली में इस वाले उसमें वर्कशॉप है, आओ अटेंड करो फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज हमने वर्कशॉप निकाल दी. कोई हमने जगह पर, अभी तो मुझे एग्जांपल देना चाहिए, टिकटॉक बैन हो गई. टिकटॉक जैसी कोई ऐप थी, उसने अभी हमारे नियर बाय इंस्टीट्यूट के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज व्हाट पब्लिक रिलेशन. क्या आई एम मेंटेनिंग अ गुड पब्लिक रिलेशन, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम आई एम ऑर्गेनाइजिंग सो दैट आई कैन हैव अ गुड इमेज इन द आई ऑफ द कस्टमर. डन. तो हमारा थर्ड पी भी कंप्लीट हो चुका है. हमने प्लेस कर लिया, सॉरी प्लेस नहीं किया, प्लेस रिमेनिंग है. हमने प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन कर लिया है. लास्ट रहता है प्लेस. क्या प्रोडक्ट बनाए हमने डिसाइड कर लिया, कैसे लेबलिंग करें, क्या प्राइस रखें, उसे कैसे प्रमोट करें, सब. अब उसे बेचे कहाँ, कैसे बेचे, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. गाइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कट हो चुके हैं, इसलिए मैंने बुक में नहीं दिए. बट उन्होंने ना दो चीज कट कर रखी है इस चैप्टर में से. दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने नहीं दिए, एंड नेक्स्ट वन इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. गाइज, मैंने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल, ये नहीं काटा है, ये आएगा, बट चैनल्स काट दिए. गाइस, तुम्हें जब चैनल्स ही नहीं पता होंगे तो कैसे तुम कोरिलेट कर पाओगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट द चॉइस, कि हम कहाँ बेचे. तो इसलिए इस चैप्टर में जो मैंने दे रखा है वो सब पढ़ना है, कुछ नहीं कटा है. नाउ वी विल गोइंग टू डू डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्लेस. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फोर्थ पी रहता है, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन.
कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रोवाइड करवाएं अपने कस्टमर को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दैट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट टाइम। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें राइट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। डन। इट इज कंसर्न विद मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस, in right quantity, at the right time, so that consumers can purchase the same। अब वो कहता है कि channels of distribution क्या है। ये टॉपिक जो है ना टेक्निकली तुम्हारे उससे कटा हुआ है सिलेबस से, बट स्टिल तुम्हें मैं डेप्थ में नहीं समझा रही, सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ ताकि तुम्हें ये वाला टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल गोइंग टू डिटरमाइन द चॉइस ऑफ चैनल, कि तुम्हें कौन सा चैनल चूज करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, तब समझ आएगा जब तुम्हें चैनल्स पता हो। वो कह रहे हैं तो डायरेक्ट चैनल, मतलब मैंने ही बनाया, मैन्युफैक्चरर बना रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है, मतलब बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, जीरो इंटरमीडियरी, सेलिंग डायरेक्टली, दैट इज मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कंज्यूमर ने ले लिया, दैट इज डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने बनाया मैन्युफैक्चरर ने बनाया और उसने दे दिया रिटेलर को। किसको दे दिया? रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया और फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, दैट इज 1 लेवल। व्हाट इज 2 लेवल? मैन्युफैक्चरर ने पहले होलसेलर को दिया, फिर रिटेलर को दिया और फिर कंज्यूमर को दिया। यहाँ पे सिर्फ रिटेलर था 1 लेवल, यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर हो गया 2 लेवल। और 3 लेवल क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने पहले एजेंट को दिया, एजेंट ने फिर होलसेलर को दिया, फिर रिटेलर को दिया और फिर कंज्यूमर को दिया, यानी 3 बंदे, दैट इज इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल है। बस मैं इतना ही समझा रही हूँ, ये कटा हुआ है टॉपिक, बट तुम्हें अगर ये नहीं समझ आएगा तुम ये नहीं समझ सकते। डन। तो डायरेक्ट में मैन्युफैक्चरर से साथ सीधा कंज्यूमर के पास चला गया, 1 लेवल में रिटेलर आ गया, 2 लेवल में होलसेलर और रिटेलर आ गया, 3 लेवल में एजेंट, होलसेलर और रिटेलर आ गया। डन। अब वो कहता है कि यार अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं डायरेक्ट चैनल यूज करूं या इनडायरेक्ट चैनल यूज करूं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। वो कहता है देयर आर 5 फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसिडर। मार्केट फैक्टर, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो कहता है मार्केट फैक्टर्स मतलब मार्केट की सिचुएशन। वो कह रहे हैं साइज, मार्केट वो कह रहे हैं पेज नंबर, लास्ट टॉपिक है ये, साइज ऑफ द मार्केट। वो कह रहे हैं मार्केट का साइज, साइज ऑफ द मार्केट मतलब लेने वाले, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन और साइज ऑफ ऑर्डर। साइज ऑफ ऑर्डर, ये तीनों पे हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट साइज कैसी है। अगर बायर्स बहुत कम है, अगर बायर्स बहुत कम है, स्मॉल है, 15, 20, 100, 200, 400, 500, 1000, बहुत कम बायर्स हैं, आई कैन यूज डायरेक्ट चैनल और अ शॉर्टर चैनल, मतलब ज्यादा इंटरमीडियरीज ना घुसाऊं क्योंकि मुझे पता लिमिटेड है, और अगर बहुत सारे बायर्स हैं तो इंटरमीडियरीज ज्यादा होंगे। ऐसे ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रही हूं वो इसी लिमिटेड एरिया में चाहिए और चाहिए ही नहीं। अगर मान ले, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मान ले मैं सेंट्रलाइज जैसी बेच रही हूँ, मुझे पता है कि उसके लेने वाले वो बिकता ही इस जगह पर है और कहीं बिकता ही नहीं है। मैं कहूं कि मैं आई एम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोर लॉक, डिजिटल डोर लॉक। मुझे पता है डिजिटल मार्केट में इतने ही बंदे ले सकते हैं। अगर मेरा ज्योग्राफिकल एरिया कंसंट्रेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया तो मैं शॉर्टर चैनल यूज कर लूंगी, डायरेक्ट या एक बंदा बीच में ले लूंगी। बट अगर मेरा बंदे फैले हुए हैं जगह जगह, देन आई विल यूज इनडायरेक्ट चैनल। मैं कह रही हूं, अगर मैं अपने एग्जाम्पल दूं, अगर मैं लॉक है,
अब लोग को ये तो है नहीं पर्टिकुलर सिर्फ इस एरिया में लग सकते हैं, यार मैं एक पॉश एरिया में रहूं ना रहूं, मेरा घर पॉश एरिया में, वहां पे भी लगवा सकती हूँ, दिल्ली में भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकते हैं, वहां पे भी लग सकते हैं। मेरे जो कंज्यूमर हैं भले ही वो कम हो, मतलब मेरे कंज्यूमर का साइज ऑफ कंज्यूमर लेस है, बहुत सारा नहीं है। अब दूध है, दूध तो सारे ही पीते हैं ना, बट डिजिटल डोर लॉक तो हम कहेंगे ना लेस है, साइज ऑफ द मार्केट तो लेस है, बट वो जोग्राफिकल जो एरिया है वो कंसंट्रेटेड, नॉट अ वेरी स्मॉल एरिया, वो स्कैटर्ड है, तो मुझे इनडायरेक्ट चैनल यूज करना ही पड़ेगा। समझ आया? अगर जोग्राफिकल एरिया कंसंट्रेटेड है तो शॉर्टर, और अगर बटा हुआ है तो लॉन्गर चैनल। ऐसे ही साइज ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे भी लिखा होगा देखो साइज ऑफ ऑर्डर, अगर साइज ऑफ ऑर्डर स्मॉल है तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज में बी यूज्ड, बट अगर साइज ऑफ ऑर्डर बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट चैनल कैन बी यूज्ड। मुझे पता है मेरे लॉट के लॉट ही उठते हैं और लॉट के लॉट ही यूज होते हैं, तो वो कह रहे डायरेक्ट चैनल यूज कर लो। बट पता है यार किसी ने 1 लेना है, किसी ने 2 लेना है, किसी ने 3 लेना है, ज्यादा उठेगा ही नहीं, तो मेरे नंबर ऑफ इंटरमीडियरी ज्यादा होंगे। अब मैं लॉक वाला इसमें फिर घुसाती हूँ, इसमें भी वो फिर लार्ज पे आ जाके अटकेगा। कोई 1 लॉक खरीद लेगा, 2 खरीद लेगा, 4 खरीद लेगा, 10 खरीद लेगा, 15 खरीद लेगा, 20 खरीद लेगा, 40 खरीद लेगा, कोई 1000 लॉक तो नहीं खरीदेगा ना। 40 भी विशाल तब लगा के आते हैं जैसे किसी होटल का वो। एक बार किसी ने 18, किसी कोठी बन रही थी बहुत बड़ी, ड्यूप्लेक्स कोठी साउथ में, तो उसने 18 खरीदे थे। जनरली लोग 1-2 ले रहे हैं, तो इंटरमीडिएट ज्यादा है। समझ आया? तो अगर वो कह रहा है अगर साइज ऑर्डर का साइज बहुत स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब इनडायरेक्ट चैनल यूज होएगा। बट अगर बहुत बिग है तो हम स्मॉल लेस इंटरमीडियरीज यूज कर सकते हैं। तो मार्केट फैक्टर समझ आया? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट फैक्टर्स, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, नेचर क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट चैनल यूज करोगे, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे, मतलब लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, ऑब्वियसली, है ना। वो कह रहे हैं पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल क्या होता है? पेरिशेबल हो गए जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, दही। तो वो कह रहे हैं तो अगर पेरिशेबल है तो शॉर्ट चैनल यूज करूंगा, और अगर नॉन पेरिशेबल है तो लॉन्गर चैनल यूज कर सकता हूँ। अब आता है यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू मतलब बहुत कॉस्टली है, इनएक्सपेंसिव है और बहुत महंगा है। डायमंड के मान ले जब ज्वेलरी की दुकान है, मैंने ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान खोल रखी है, मैं ऐसा नहीं है मैं इसको 10 करोड़ का 1 करोड़ का तो आराम से आता है, मतलब 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख के नेकलेस आराम से आज की दुनिया सारी खरीद रही है। बहुत कॉस्टली है ना, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो और कॉस्टली हो जाएगा, वो ऑलरेडी इतना कॉस्टली है। अगर कॉस्टली है तो शॉर्टर चैनल यूज करूंगी, और अगर इनएक्सपेंसिव है तो ये पता है फैक्ट्री से चला होगा ना तो 10 बंदों के हाथ में आएगा, तब भी मुझे 25 रुपए का ही पड़ाना। समझ आया? तो वो कह रहा है अगर इनएक्सपेंसिव है तो तुम लॉन्गर चैनल यूज कर सकते हो, बट कॉस्टली है तो शॉर्टर। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। वीडियो टूटने वाली है शायद। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टेक्निकल है या नॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर तो तुम्हारा टेक्निकल प्रोडक्ट है तो तुम शॉर्टर चैनल यूज करोगे ताकि तुम उसे समझा सको। देखो पेज नंबर उस पे। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, अगर टेक्निकल है तो शॉर्टर चैनल। और भाई सिंपल सा है, तुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने तेरे को दे दिया, तूने उसको दे दिया, तूने इसको दे दिया, तूने उसको बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है तो तुम करोगे यार शॉर्टर चैनल, मैंने इसको दिया और उसने कंज्यूमर को दे दिया, कि ट्राई करोगे कि इंटरमीडिएट ज्यादा ना हो। डन। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर समझ आए। अब आता है कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कह रहे हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो मैं अपना खुद का रिटेल काउंटर खोल लूंगी और डायरेक्ट कर दूंगी। और मेरा कंपनी का अच्छा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं सोचूंगी यार कहाँ से मैं रिटेलर काउंटर लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी, मैंने होलसेलर को दे दिया, भाई तू ही बेच ले आगे। तो होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। डन। डिग्री ऑफ कंट्रोल। गाइस मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज ऑलरेडी 35 मिनट्स। तो वो कह रहे हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटर कंट्रोल चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन सेटिस्फाइड है, तो मैं शॉर्टर चैनल यूज करूंगी।
और मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो बनाने से मतलब है, मैं बेच दिया किसी को भी जाए, कैसे भी जाए, कोई कैसे भी, तो आई विल नॉट हैव, आई डज नॉट वांट टू कंट्रोल, तो मैं लॉन्गर चैनल लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज अपॉइंट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. डन. देन नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स? कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब मेरे कंपटीशन क्या कर रहा है. मेरा कंपटीशन अगर ये वाला चैनल यूज कर रहा है तो मैं भी यही वाला चैनल यूज करूंगा. एक तो एंगल ये हो गया, और दूसरा एंगल मेरा कॉम्पिटिटर ये चैनल यूज कर रहा है ना, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, मैं तो दूसरे तरीके से बेचूंगा. तो इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्पिटिटर कि कॉम्पिटिटर कौन सा चैनल यूज कर रहा है. डन. कौन सा चैनल यूज कर रहा है. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अगर ये अपनी एनवायरमेंट, अपनी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में आई हुई है, तो मैं क्या कहूँगी, यार ऑलरेडी नहीं पैसा बच रहा, तो मैं डायरेक्ट बेचना शुरू कर दूंगी. मैं इंटरमीडियरीज ज्यादा अपॉइंट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेशन में है. तो आई विल चूज शॉर्टर चैनल. समझ आया? चैप्टर इज ओवर. हम लाइव क्लास में मिलेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. प्लीज अपनी केस स्टडी की बुक्स इंस्टीट्यूट पे से ले लो, और वी विल डू केस स्टडीज इन द नेक्स्ट क्लास. Wednesday we have a class. Bye bye.